मजेदार। ओफो, सबके सब सुन लो, जो देर करेगा D² उसे नहीं लेके जाएंगे। मैं तो रेडी हूँ, मैंने अपना बैग भी रख लिया है जिसमें बहुत सारी कैंडीज हैं। कैंडीज, वाओ, मुझे भी चाहिए। पर ये तो मेरे लिए हैं। हमें हमेशा शेयर करके खाना चाहिए, भूल गया? संगत में बताया था ना। हाँ, ओके, मैं सबसे शेयर करूँगा। वैसे D² हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं पेरिस तो नहीं लेकर जा रहे? अरे पेरिस तो बहुत दूर है, हम पक्का किसी वाटर पार्क जाएंगे। हाँ, समर्स में भी सब वहीं जाते हैं। नहीं, हम जाएंगे किसी बीच पे, वहाँ टोटो टॉयज भी होगा। हाँ, वो टोटो टॉयज नहीं, टॉर्टोइज होता है। पर मुझे तो ढोलकपुर जाना है। वो सिर्फ टीवी पे आता है, हम वाटर पार्क जाएंगे। नहीं, बीच पर। नहीं, पेरिस जाएंगे। नहीं ना, हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। नहीं, आइसक्रीम खाने जाएंगे। ओहो, बस D² से पूछ लेते हैं, पर सब जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। हाँ, हमें हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए और वहाँ जाके सब साथ साथ रहेंगे। हाँ, अपने सामान का भी ध्यान रखना है सबने, और कैंडीज भी शेयर करके खाएंगे। चलो। वैसे तो लाइफ का हर दिन खास होता है, पर 24 अप्रैल का एक दिन ऐसा है जो निरंकारी मिशन की हिस्ट्री में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दिन डेडिकेटेड है बाबा गुरबचन सिंह जी को, जिनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे कैसे पता? जी हाँ, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। पर लास्ट मंथ हमारी बाल संगत में क्विज हुआ था, जिसमें इस बार हमारी बुक थी जीवंत शिक्षक। ये बुक बाबा गुरबचन सिंह जी की लाइफ और टीचिंग्स पर आधारित है। इसे पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि बाबा जी सच्चाई और अच्छाई को फैलाने के लिए बहुत दूर दूर तक गए। हो सकता है कि आपके गली, मोहल्ले या गांव में भी आए हों। पूछना अपनी दादी माँ से। दादी माँ से मुझे याद आया कि D² हमारे दादू दोस्त, एक दिन वो हमें लेकर गए वर्कशॉप। ये वही वर्कशॉप है जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी अपना मैक्सिमम टाइम बिताया करते थे और मिशन के प्रचार में यूज होने वाली गाड़ियों को तैयार करते थे और सभी को सेवा के लिए प्रेरित करते थे। अब आप सब भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। बाबा गुरबचन सिंह जी का जन्म 10 दिसंबर 1930 में बाबा अवतार सिंह जी और माता बुधवंती जी के घर हुआ था। बचपन से ही हर एक से हमदर्दी, प्यार का व्यवहार, मिल बांट कर खाने की आदत और सहज स्वभाव बाबा जी को अपनी उम्र के साथियों से अलग रखता था। घर आते ही बाबा जी संतों की सेवा में लग जाते। उनका व्यक्तित्व बहुत इम्प्रेसिव था। बाबा जी बच्चों की पढ़ाई और एग्जाम्स पर बहुत ध्यान देते थे। ओहो, सब कुछ मैं ही बताऊंगी तो ये सब लोग क्या बताएंगे? और ये तो बुक भी पढ़कर आए हैं। शास्त्री जी बाबा गुरबचन सिंह जी के बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते थे। एक दिन स्वाभाविक ही एग्जाम डेज में बच्चों को बोल रहे थे, अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इसलिए आपके बाहर के सारे काम बंद। ना आप बाजार जाओगे, ना आप रेडियो सुनोगे, ना आप खेलोगे और ना ही सेवा और सत्संग करोगे, बस केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दोगे। इस बात पर बाबा गुरबचन सिंह जी ने शास्त्री जी से कहा, आप इनको फिजूल के कामों में समय बिताने से बेशक रोकिए, मगर सेवा और सत्संग तो दुनियाविक पढ़ाई में सहायक सिद्ध होते हैं। सेवा, सिमरन और सत्संग तो इनकी रूहानी और मानसिक खुराक है, उसे चलने दो। क्या ये सच है कि मिशन के प्रचार के लिए यहाँ गाड़ियाँ तैयार होती हैं? क्या ये सारी सेवाएं वो खुद अपने हाथों से करते थे? वो देखिए, धनकर बच्चे, धनकर। अंकल जी, आप कब से सेवा में हो? बेटे 58 साल हो गए। आप थकते नहीं हो?
सेवा में तो आदमी कभी नहीं थकता। अंकल जी, मशीन्स और इंजन तो मुझे भी बहुत पसंद है। क्या आप मुझे सिखाओगे गाड़ी ठीक करना? बेटे इतनी जल्दी सीखा तो नहीं जा सकता, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे काम होता है। ऐसे बहुत से संत हैं जिन्होंने बाबा जी के साथ सेवाएं की और अपनी लाइफ के कुछ इयर्स को सेवा में इन्वेस्ट किया। वही साल उनकी लाइफ के बेस्ट इयर्स हो गए। आइए इनसे मिलिए। इनका नाम सिफत है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं। लगता है आज किसी सफाई अभियान पर हैं। कोई इनसे पूछे तो सही कि सिफत जी आप क्या कर रहे हैं। पता है, मैंने ये भी कहीं पढ़ा है कि बाबा गुरबचन सिंह जी वर्कशॉप में इधर उधर गिरे छोटे मोटे पुर्जे और नट बोल्ट उठाकर एक बाल्टी में संभाल कर रखते। पहले उस बाल्टी से काम आने वाली चीजें निकालते। अक्सर जरूरत पूरी हो जाती, पर अगर नहीं तो फिर नया मंगवा देते थे। सबने बुक में से कुछ ना कुछ पढ़ा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड टीना ने तो ई बुक पढ़ी है और उससे भी एक इंसिडेंट याद है। जब डी स्क्वायर ने उससे पूछा तो उसने बताया कि एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी इंग्लैंड गए, पर उनके स्लीपर इंडिया ही रह गए। अगले दिन वह बाजार में कई दुकानों पर स्लीपर देखे और देखकर कह देते कि फिर देखी जाएगी। कई दिन बीत गए, स्लीपर के बिना मुश्किलें तो बहुत आई, पर बाबा जी ने फील नहीं होने दी। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी लाहौर सिटी के बाजार में से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने एक दुकान से स्लीपर पसंद किए और पैक करवा लिए। अब ये जो स्लीपर बाबा जी ने पसंद किए, ये 1 पाउंड सेल वाले थे और जो पहले रिजेक्ट किए थे वो 4-5 पाउंड के थे। इसी तरह बाबा गुरबचन सिंह जी पैसे का सदुपयोग करना सिखाते रहे। यहाँ पर बात सेल या कंजूसी की नहीं, बात फिजूल खर्च की है। बाबा जी हमेशा रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज में लाने की शिक्षा देते थे। वहीं अगर इंग्लैंड के बाजार में चलते हुए बाबा जी को वर्कशॉप में काम आ सकने वाला कोई सामान या स्पेयर पार्ट दिखाई देता तो वह उसे जरूर खरीद लेते, चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, which means proper utilization of resources। बाबा जी की लाइफ तो इतनी इंस्पायरिंग है कि मुझे तो सारी बातें याद भी नहीं रहती। एंड आई एम श्योर कि मुझे वानी जी ने भी कोई बात बताई थी। वानी जी कहाँ हैं? बाबा गुरबचन सिंह जी की बेटियां मसूरी में पढ़ा करती थी। वहाँ उनको हॉस्टल में रहना पड़ता था और सारे काम खुद करने पड़ते थे। जब वो हॉलीडेज में दिल्ली आए तो उन्होंने निरंकारी राजमाता जी से कहा, हमें दिल्ली के ही किसी स्कूल में एडमिशन करवा दो ताकि वो सारा फोकस सिर्फ स्टडीज पे कर सकें। तो जब ये बात राजमाता जी ने बाबा जी को बताई, तब बाबा जी ने कहा, मेरा इन्हें हॉस्टल भेजने का एक ही मकसद है कि इन्हें अपनी स्टडीज के साथ साथ हर काम खुद करने की आदत पड़ जाए और दूसरा ये कि दुनिया को देख और समझ सकें। एक तो वर्कशॉप इतनी बड़ी और इसमें इतनी सारी गाड़ियां हैं, बार बार सबको ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। अब रोहन कहाँ गया? शायद अंकल जी ने उसे कोई सेवा दे दी होगी। ओह, ये क्या ढूंढ रहा है? ओहो, कर दिया ना नुकसान। ओहो बेटे, ये क्या कर दिया आपने? चलो कोई नहीं, आप जाओ, मैं संभाल लूंगा। ओहो, लगता है कुछ ज्यादा ही डांट पड़ गई। और पुत्र नाराज नहीं होना, शुरू मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, उस्ताद की डांट से ही सीखा है। हाँ जी अंकल जी, जब वो मुझे पेज नंबर मिला था ना। कौन सा? 108। मैंने पढ़ी है ये बात वहाँ पर। इस घटना पर बाबा गुरबचन सिंह जी समझाते हैं कि कुछ सीखने के लिए और कुछ बनने के लिए अपने उस्ताद की हर तरह की डांट को दूध और घी की तरह सेहतमंद खुराक समझना चाहिए। अमन पुत्र, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते बल्कि शिक्षा लेते हैं।
मैंने तो कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक बुक रीड करने से इतना कुछ लर्न किया जा सकता है। एंड दिस ट्रिप टू वर्कशॉप वाज सो एक्साइटिंग। आई एम श्योर मेरे साथ साथ आपके लिए भी ये विजिट बहुत मजेदार रही होगी। सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन काल से जो भी उन्होंने अपने कर्म रूप में, अपने वचनों रूप में शिक्षा हम सब तक दी है, तो कैसे हम उसको अपना पाएँ। हम अपने जीवन में जहाँ ये सारी उनकी एक एक बात को अपने अंदर ढालना चाहें तो बहुत ही गुण हैं जो हमारे अंदर आ सकते हैं। कैसे उन्होंने जहाँ बिल्कुल ना थकते हुए इतना कुछ मिशन का प्रचार ये देश तक जो पहले सीमित था वो कैसे विदेशों के कोनों तक भी पहुंचा दिया। और जो राजमाता जी के साथ उन्होंने एक डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि उस टाइम साधन भी वो नहीं थे, तो कैसे फिर भी कोने कोने में संसार के इस मिशन की, इस ज्ञान की ज्योति को पहुंचाने में जो एक परिश्रम, कठिन परिश्रम लगा होगा जिस तरह, तो वो एकदम अनइमेजिनेबल है। तो हम अगर अपनी तरफ से भी अब ये सोचें कि ये जो ज्ञान की ज्योत है हम किस तरह घर घर पहुंचा सकते हैं, तो कैसे ये जो बाग है, ये फूलों की ही बात की खुशबू, ये गुलदस्ते के अभिन्न भिन्न फूल उसी तरह बाग में, तो ये बाग को भी, इस मिशन को अगर हम बाग बुलाएं तो कैसे सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस बाग को सींचा और आगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने भी इसको इतनी और सुंदरता बख्शी। तो हमारी जिम्मेवारी एज़ द फॉलोअर ऑफ निरंकारी मिशन यही बनती है कि अपने किरदार को सबसे पहले हम बेदाग करें, ताकि फिर मिशन की सिखलाई भी कर्म रूप में हम हर जगह पहुंचाएं।